आज मेरा मन बहुत दुखी है। आपको कोई बहुत जरूरी बात करनी है तो बेशक आप बच्चों से कर लीजिए। मैं इन बहुओं से बात ना कर रही, मैं तो आपसे हिसाब किताब बराबर करने आई हूँ। मुझे कुरियर की रसीद दे दीजिए और ये पैसे ले लीजिए फटाफट से। मैं ना चाहती कि इस घर के किसी का भी मुझ पे एहसान रहे, फटाफट से। तो फिर एक एहसान कर दीजिए कि आप इस समय यहाँ से चली जाइए। मैं बहुत दुखी हूँ, मैंने आपको बताया ना। हरिओम हरिओम हरिओम। बाबूजी, इसे आखिरी मौका समझ के हमें माफ कर दीजिए प्लीज। आप देखना, हमारा ये प्लान जरूर कामयाब होगा। हाँ बाबूजी, हमने सोचा एक आखिरी कोशिश करके देखते हैं। ब्रैकेट ओपन। और बाबूजी, आप ही तो कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हमारे तीनों दीदियाँ आएंगे, जीत कर आएंगे। बेटा बात तो तेरी सही है, लेकिन तेरी तीनों दीदियां कोशिश करने नहीं, धोखाधड़ी करने गई हैं। अरे किसी को बेवकूफ बनाकर उसके बेसन में छिपकली डाल देना, ये चिड़ियाघर के संस्कार नहीं है। बाबूजी, किसी बेगुनाह को सजा मिलना ये कहाँ का इंसाफ है? बाबूजी, हमारी गलती की सजा गोमुख भैया को क्यों मिले? टेंशन टाइट, कपी इज राइट। ये तो मेरी लाइन है। कॉपीराइट है क्या तेरा? बात तो तेरी भी सही है। चलो, अगर तुम्हें यही लगता है तो ऐसे ही सही, क्योंकि वैसे भी कहीं ना कहीं इस सारी बात का जिम्मेदार तो मैं ही हूं। लेकिन बेटा, मुझे नहीं लगता कि मेरी बहुएं इस मामले में कामयाब होके आएंगी। बाबूजी, आप अपनी बहुओं को कम आंक रहे हैं। डॉट 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 डॉट। देखना, वो मैदान मार के आ ही रही होंगी। ब्रैकेट ओपन। हरिओम हरिओम। बेटा, इन तीनों की शक्ल देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये मैदान मार कर नहीं, खुद मार खा के आ रही हैं। बाकी तुम लोग पूछ लो। मयूरी, प्लान सक्सेसफुल रहा ना? क्वेश्चन मार्क। ये कौन सा डांस है मयूरी? भैया, अनसक्सेसफुल डांस। बाबूजी, पहले तो सब कुछ सही था, फिर बात में सब कुछ गड़बड़ हो गया डरते डरते। या मेरे मौला, या मेरे परवरदिगार, बाबूजी अब कैसे होगा इस गलती का सुधार? हरिओम हरिओम। बेटा, तुम सबने अपनी अपनी कोशिश करके देख ली ना। अब अगर तुम कहो तो मैं एक कोशिश करके देख लूं। टेंशन टाइट। अब बाबूजी मैदान में उतर के करेंगे फाइट। और बाबूजी, आप तो चिड़ियाघर के सुपरस्टार हो, आपकी कोशिश जरूर कामयाब होगी। थैंक यू बेटा, थैंक यू। बाबूजी, आपका प्लान क्या है? क्वेश्चन मार्क। बेटा, मेरे पास प्लान व्लान कुछ नहीं है, मैं तो प्यार से काम करता हूँ। मैं मौसी के लड्डुओं को प्यार से उसके भाई तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। बेटा, मुझे वो कुमार कौवे के पत्ते वाला लिफाफा दे। कोई नई बात नहीं है बाबूजी, अगर लड्डू होते तो हम ना पहुंचा देते। हाँ, मैं थोड़ी सी नौटंकी करके मौसी से दोबारा लड्डू बनवाने की कोशिश करूंगा। टेंशन टाइट, समथिंग इज नॉट राइट। बाबूजी, अगर लड्डू बन भी गए तो हम उन्हें कुमार कौवा तक पहुंचाएंगे कैसे? बात तो कपी की सही है बाबूजी, आज के आज ही ये लड्डू बनारस से बड़ौदा पहुंचेंगे कैसे? अब तो कोई ट्रेन भी नहीं है। हाँ। बेटा, मैं मौसी की बनाए हुए लड्डुओं को कुमार कौवा तक पहुंचाने का वादा तो नहीं करता, लेकिन हाँ, कोशिश जरूर करूंगा। बाबूजी, वायदे अक्सर टूट जाते हैं, लेकिन कोशिशें कामयाब हो जाती हैं। बात तो तेरी सही है मरकटी, लेकिन ये सब होगा कैसे? बाबूजी, गिरगिट मौसी हमसे बहुत ज्यादा नाराज है। वो हमारे कहने पर दोबारा लड्डू क्यों बनाएंगी? बेटा, अब वो लड्डू मौसी नहीं बनाएगी, एक बहन बनाएगी। टेंशन टाइट। इस बात पे प्लीज पुट सम लाइट।
गज, आज से मेरा प्यारा सा टेडी बेयर और ये कंपास तेरा। लेकिन गिल्लू, ये तो तेरा फेवरेट टेडी बेयर और कंपास है ना? लेकिन तू भी तो मेरी फेवरेट बहन है ना। रक्षाबंधन के दिन मैं तुझे एक गिफ्ट देता हूँ। थैंक यू। गिरगिट मौसी आप आई हैं। अब रक्षाबंधन की बधाई हो। गिरगिट मौसी, आप यहाँ कैसे आ गई? आपने तो कसम खाई थी कि आप चिड़ियाघर वापस फिर कभी नहीं आएंगी, डरते डरते। तो यार ये गिरगिट मौसी हैं। पलटी खाने में टाइम नहीं लगाती। हाँ, आई बड़ी। अरे मुझे चिड़ियाघर की बहुओं से बात नहीं करनी है, मुझे तो बाबूजी से काम है, इसलिए आई हूँ। बाबूजी, बाबूजी। गिरगिट मौसी, मैं इस वक्त बहुत परेशान हूँ। आज मेरा मन बहुत दुखी है। आपको कोई बहुत जरूरी बात करनी है तो बेशक आप बच्चों से कर लीजिए। मैं थोड़ा माफी चाहूंगा आपसे। ऐसा है बाबूजी, मैं इन बहुओं से बात ना कर रही। मैं तो आपसे हिसाब किताब बराबर करने आई हूँ। मुझे एक कुरियर की रसीद दे दीजिए और ये पैसे ले लीजिए फटाफट से। मैं ना चाहती कि इस घर के किसी का भी मुझ पे एहसान रहे, फटाफट से। तो फिर एक एहसान कर दीजिए कि आप इस समय यहाँ से चली जाइए। मैं बहुत दुखी हूँ, मैंने आपको बताया ना। आपकी वजह से, सिर्फ आपकी वजह से जिंदगी में पहली बार मेरी बहन ने आज रक्षाबंधन के दिन मेरी कलाई पे राखी बांधने से मना कर दिया है, आपकी वजह से। मैंने क्या किया है बाबूजी? अरे आपने कुछ नहीं किया, किया तो आपके लड्डुओं ने है। आप वो एक लड्डू कल मेरे हाथ पे रख के चली गई, वो इत्तेफाक से लड्डू मेरी बहन बिल्लो के हाथ लग गया और जैसे ही उसने वो लड्डू खाया उसने एक कसम और खा ली। कौन सी कसम बाबूजी? उसने कहा कि जब तक मैं आपके हाथ के बने हुए 5 किलो बेसन के लड्डू नहीं देता तो वो मेरे हाथ पे राखी नहीं बांधेगी। क्या? हाँ मौसी, बुआ बिल्लो मांग रही है लड्डू 5 किलो। हाँ मौसी, हमारी बिल्लो बुआ बहुत जिद्दी हैं। अगर उन्होंने एक बार कमिटमेंट कर दी तो उसके बाद वो खुद की भी नहीं सुनती। हे भगवान, इसका मतलब है इस रक्षाबंधन में बाबूजी की कलाई सूनी रहेगी डरते डरते। कोई नई बात नहीं है। राखी हर भाई की किस्मत में नहीं होती। बात तो तेरी भी सही है बेटा। मयूरी के बाबूजी अपनी बहन से बहुत प्यार करते हैं मौसी। सिर्फ मयूरी के भगवान ही जान सकते कि इस वक्त मयूरी के बाबूजी के दिल पे क्या बीत रही होगी। ऐसा है मयूरी, बस करो तुम लोग। बाबूजी पे क्या बीत रही है ये मैं अच्छे से जानती हूँ। मैं भी एक बहन हूँ। अरे रक्षाबंधन के दिन भाई बहन का दर्द क्या होता है मुझे पता है मयूरी। बाबूजी, आज के दिन आपकी ये कलाई सूनी नहीं रहेगी बाबूजी। मैं बनाऊंगी लड्डू फटाफट से। आई नो। गिरगिट मौसी, इसका मतलब है कि आपका गुस्सा शांत हो गया डरते डरते। हट परे। हाँ, अरे रक्षाबंधन का त्योहार है इसलिए आज के दिन मैंने अपना गुस्सा रोक लिया है। कल देखना मेरा गुस्सा कैसे फूटेगा तुम लोगों पे फटाफट से। मैं जा रही हूँ किचन में लड्डू बनाने। अगर किसी को मेरी हेल्प करनी हो तो आ सकता है कोई भी फटाफट से। ठीक है। हम भी आ रहे बाबूजी, मैंने 5 किलो से ज्यादा लड्डू बना के रख दिए हैं आपकी दीदी के लिए फटाफट से। हरिओम हरिओम। मौसी भाई, आपके हाथ में तो वाकई जादू है। कमाल, एक तरफ आप इतने स्वादिष्ट, इतने हल्के, इतने सॉफ्ट लड्डू बनाती हैं और दूसरी तरफ इतने फटाफट से। ओ बाबूजी, आप भी फटाफट से। मयूरी के बाबूजी, मयूरी को 1 पाव दाल बनाने में इतना टाइम लग जाता है, लेकिन मौसी ने तो 5 किलो लड्डू इतनी जल्दी बना दिए। कमाल है बाबूजी। हाँ बेटा। मौसी ने तो हमारे लिए भी लड्डू बना दिए हैं। सब समझ रही हूँ मैं क्यों हो रही है तारीफ। ऐसा है, मेरी तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं, फटाफट से।
चिड़ियाघर की छिपकलियों। अरे मैं यूँ कह रही हूँ, जल्दी जल्दी खा लो ये लड्डू, कहीं ऐसा ना हो कि इन लड्डुओं में कोई छिपकली गिर जाए और फिर ये खाने लायक रहे ही ना। फटाफट से। हाँ अब कोयल लड्डू खिलाओ। हाँ जी, ये लीजिए ना। अरे ओ अच्छा बाबूजी, अब मेरा काम हो गया खत्म, अब मैं घर जाऊं फटाफट से। रुक जाओ मम्मी। क्या हुआ? क्यों रही तू इतने गुस्से में क्यों? बता फटाफट से। गोमुख भैया, हम अभी झटपट कुरियर से वापस आ रहे हैं, तो आगे की बात आप बताओगे या फिर मैं बताऊं? क्या 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 हुआ? गोमुख, गोमुख बता बेटा, मेरा जी बैठा जा रहा है, क्या हुआ बता। मौसी, हाँ मैं लड्डू कुरियर नहीं कर पाया। क्या? हाँ, वो लड्डू हम खा गए। तूने खा लिए? कैसे खा लिए तूने मेरे हाथ के बनाए मेरे भैया के लड्डू? कैसे खा गया? कैसे खा गया? कैसे खा गया? कैसे खा गया तू? मौसी मेरी बात सुनो मौसी। मौसी, आपके बनाए हुए लड्डुओं में से बेचारे गोमुख को तो एक भी लड्डू नहीं मिला। वो सारे लड्डू तो मैंने, घोटक ने और कपी ने मिलकर खाए थे। हमसे गलती अनजाने में हुई है मौसी, हमें बिल्कुल नहीं मालूम था कि आपने वो लड्डू अपने कौवा भाई को कुरियर करने के लिए बनाए थे। मौसी, हम आपके गुनाहगार हैं। आप चाहें तो अब मार मार कर हम लोगों का चेहरा नीला और हमारे गाल लाल कर सकती हैं। उसे कुछ मत कहिए प्लीज। ऐसा मत कहिए बाबूजी। बाबूजी, मुझे यकीन ना और अपने कानों पे कि आप ऐसी गलती कर सकते हैं। इन लोगों की तो जाने दीजिए। बाबूजी, मेरा आज भैया इंतजार कर रहा होगा, राह देख रहा होगा कब उसकी दीदी माँ की राखी आएगी, कब अपनी दीदी माँ के लड्डू खाएगा। बाबूजी, जब लड्डू उस तक नहीं पहुँचेंगे तो वो यही सोचेगा ना कि उसकी दीदी माँ उसे प्यार नहीं करती। ये आपने क्या किया बाबूजी? आपने अच्छा नहीं किया बाबूजी, आपने अच्छा नहीं किया। आप सारी दुनिया के लिए बड़े ज्ञानी संस्कारी होंगे बाबूजी, लेकिन आज आप मेरे लिए दुनिया के पापी हैं, सबसे बड़े पापी हैं आप बाबूजी। दीदी माँ, दीदी माँ, दीदी माँ प्रणाम। राखी बांधो ना झटपट से। कुमार कौवा, मेरे भैया, अरे तू यहाँ कैसे? मैं प्लेन से आया, झटपट से। कौवा मामा आप यहाँ? अरे तूने मुझे फोन करके बताया क्यों ना कि तू यहाँ आ रहा है फटाफट से? क्योंकि बाबूजी ने मुझे फोन पर कहा था अगर तू अचानक से आएगा ना आपकी दीदी को बहुत ही अच्छा लगेगा, झटपट से। बाबूजी ने? प्रणाम बाबूजी। टेंशन टाइट, कौवा इज नॉट राइट। कौवा मामा, बाबूजी वो नहीं है, बाबूजी ये है। मुझे भी यही लगा था, झटपट से। प्रणाम बाबूजी। हरिओम। भाई बहन एक ही इंजन के डिब्बे हैं। अरे भेड़ भाई साहब, आप अपने साले को गले नहीं लगाएंगे? अब जब सब लगेंगे तो हम भी लगेंगे। आ जाओ जीजा जी, गले लग जाओ झटपट से। बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी, मुझसे बड़ी गलती हो गई बाबूजी। कैसी बात कर रही है मौसी? गलती इंसान से ही तो होती है। जैसे हम लोगों से कितनी बड़ी गलती हो गई थी अनजाने में, लेकिन हमें अपनी गलती को सुधार भी तो करना था। इसलिए जब मैंने देखा कि बच्चों की एक एक करके सारी प्लान फेल होती जा रही हैं, तो मेरे मन में एक ख्याल आया कि अगर मौसी के हाथ के बनाए हुए लड्डू
कौवा भैया को नहीं पहुंचाए जा सकते, तो क्यों ना कौवा भैया को मौसी के हाथ के बनाए हुए लड्डुओं तक पहुंचाया जाए। बस ये ख्याल आते ही मैंने आज सुबह कौवा भैया को फोन कर दिया, उन्हें सारी बात बताई और फ्लाइट से बनारस बुलवा लिया। लेकिन बाबूजी, आपने ये बात हम लोग को तो बताई नहीं, डरते डरते। हाँ बेटा, सारी बातें नहीं बताई जाती, कुछ बातें समझी जाती हैं। हाँ, और मौसी, मैंने जो लड्डू आपसे बनवाए थे वो बिल्लू के लिए नहीं, आपके कौवा भैया के लिए ही बनवाए थे। और एक बात बताइए मौसी, मान लो कौवा भैया आज यहाँ नहीं भी आते तो क्या फर्क पड़ता? भाई, आप तो आज रक्षाबंधन के दिन चाहती थी कि आप अपने हाथ के बनाए हुए लड्डू कौवा भैया को खिलाएं, तो आपके दूसरे भाई यानी कि घोटक और कपी ने वो लड्डू खा लिए। तो क्या ये आपके भाई नहीं हो सकते क्या? ना बाबूजी, ये लोग मेरे भाई ना हो सकते, क्योंकि अगर ये मेरे भाई होते तो मुझसे राखी ना बनवा लेते बुढ़ाउट से। दीदी माँ, राखी बांधिए ना झटपट से। अभी आई। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।